प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। इस वचन के द्वारा आज के जो वीडियो भाई बहन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आज के संदेश, आज के वचन में जाने से पहले आप लोगों को बता दें कि जो हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और इस वचन को स्किप न करें, पूरा सुने, तभी परमेश्वर के वचन की आशीष आपके जीवन में आएगी। और इस वचन को सुन करके अगर किसी अन्य भाई बहन के यहाँ शेयर करते हैं जो प्रभु मसीह को नहीं जानते, तो प्रभु और आपको ब्लेस करेगा। तो आइए आज के संदेश, आज के वचन में चलते हैं। आज का वचन, आज का संदेश का टॉपिक है पिता परमेश्वर की बातें सुनना। इस पिता परमेश्वर की बातें सुनना। पिता ने हम सब के लिए मूसा के द्वारा व्यवस्था दिया। व्यवस्था क्या है? कर्म है। व्यवस्था के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करें तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन सारी व्यवस्था को पूरा किया। ऐसे ही नहीं आकाश खुला और पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा और आया आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। क्यों पिता ने ऐसा कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उन सारी आज्ञाओं को, सारी बातों को, व्यवस्था के सारे नियमों को पूरा किया है। ऐसा कोई कार्य नहीं था, ऐसे कोई वादे नहीं थे, ऐसे कोई वचन नहीं था जो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा न किया हो। हर एक वचन, हर एक आज्ञाओं को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने माना है और उसे पूरा किया है। तब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा और यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, अब इसकी सुनो। मतलब कि अनुग्रह वहीं से स्टार्ट हुआ कि इसने व्यवस्था को पूरा कर दिया है, अब ये जो कहेगा इसकी सुनो। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं, हम देखेंगे वचन यूहन्ना नबी की पुस्तक 8 अध्याय का 51 वचन, जिसमें लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु नहीं देखेगा। इसी यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय में लिखा है कि जो मेरी आज्ञाओं को मानता है और उस पर चलता है वह मेरा मित्र है। तो परमेश्वर कहता है कि अनंत काल तक, ऐसा नहीं है कि उसकी मृत्यु नहीं होगी। उसकी मृत्यु होना है। जो इस पृथ्वी पर आया है, जो जन्म लिया है, उसको मरना है। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह, जो पिता अपनी आत्मा को मां मरियम के गर्भ में डाला और वहां से जब वह जन्मा तो परमेश्वर का पुत्र कहलाया, जबकि वो पिता ही है, परमेश्वर ही है। लेकिन जब वह मां मरियम के गर्भ से होकर इस पृथ्वी पर आया तो पुत्र हो गया। लेकिन उसकी भी मृत्यु हुई, उसकी भी मृत्यु हुई। हाँ, बाइबल प्रमाणित करती है कि वह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। क्यों? मौत को हरा दिया। उसके बाद उसने 40 दिन तक लोगों को दिखाई देता रहा। तो एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है जो मौत को हराया और जिंदा स्वर्ग उठाया गया। क्यों? क्योंकि वह पिता की आज्ञाओं को माना है। अब परमेश्वर कहता है कि तू मेरी आज्ञाओं को मार, मेरे वचन पर चल, तो ऐसे ही तू भी अनंत काल तक जीवित रहेगा। तेरी मृत्यु तो होगी, परंतु वो मृत्यु नहीं होगी जो संसार के लोगों की होती है।
वो शरीर से नहीं आत्मा से भी मर जाते हैं। लोभ, लालच, ईर्ष्या, डाह, क्रोध, जलन, व्यभिचार में फंस करके जो मरता है वह शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से भी मरता है। उसकी आत्मा कहाँ डाली जाती है? नरक की आग में, जहाँ न सुख है न शांति है, सिर्फ दर्द और पीड़ा है, चीखना और चिल्लाना है, पश्चाताप है। परमेश्वर कहता है उस दर्द पीड़ा से बचने के लिए मेरे वचन पर चल और मेरी आज्ञाओं को मान, तो अनंत काल तक तू जीवित रहेगा। तो हमारे भाई बहन, परमेश्वर की आज्ञाएं तो बहुत है, लेकिन परमेश्वर की सिर्फ एक आज्ञा बहुत बड़ी है। वह आज्ञा है प्रेम करना, एक दूसरे से प्रेम करना, अपने शत्रुओं से अपने समान प्रेम करना, अपने पड़ोसी से प्रेम करना, अपने उन सभी लोगों से क्षमा करना, अपने विरोधियों को। तो परमेश्वर की आज्ञा प्रेम करना और क्षमा करना है। तो जो परमेश्वर की इन आज्ञाओं को मानते हैं, प्रभु ने आशीष देता है। और भी चीजें हैं, और भी वचन हैं। अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे परमेश्वर के वचन हैं जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है। मत्ती 28 के अध्याय में परमेश्वर ने कहा है कि अब जाति जाति के बीच में तुम लोग जाओ या सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करे उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो ऐसी बहुत सी आज्ञाएं परमेश्वर ने दिया है। आप वचन को पढ़ेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे तो बहुत सी आज्ञाएं आपको मिलेंगी। इसमें से हम कुछ आज्ञाओं को वर्णन किए हैं। मुख्य आज्ञा वर्णन किए हैं। तो हम प्रेम करने वाले बने, नफरत करने वाले नहीं, और बदले की भावना न रखें बल्कि क्षमा करें एक दूसरे को। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष करे, ब्लेस करे। प्रभु आप सभी को संभाले, आप सभी को जीवन में एक बड़ा बदलाव आए, आशीषित आए। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आप सबको गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।